नमस्कार दोस्तों, मैं पायल गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पी शाइनिंग स्टार पर। और आज जो हमारे शाइनिंग स्टार हैं जिनका केजी मोटिवेशन के सेट पर आना हुआ है वो दीपक सैनी जी हैं। तो दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आप सभी जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे हैं कि बहुत अफरा तफरी है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें मार्केट में आ रही हैं। तो इस सच को जानने की कोशिश करते हैं दीपक जी के साथ। तो दीपक जी, जानना चाहूँगी आपसे, क्रिप्टो करेंसी है क्या? नमस्कार, नाम दीपक सैनी है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक आभासिक मुद्रा है, ठीक है, जिसका सिर्फ हम छू नहीं सकते। ऐसे जैसे कॉइन्स, जैसे नोट है, सोना है, उसको छू सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक आभासिक मुद्रा है जिसका सिर्फ हम आभास कर सकते हैं। जैसे लाइक गोल्ड का हम सिर्फ आभास करते हैं, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक आभासिक मुद्रा है। अब ये है क्या? क्रिप्टो करेंसी लाइक अब से कुछ सालों पहले जो ट्रांजेक्शन चलती थी, लेन देन जो चलता था, वो चलता था आपका, पहले आपको मैंने अनाज दिया, आपने मुझे चावल दे दिए। हाँ, मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। एग्जैक्टली वही चीजें हैं कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज ही वापस लौटाई जा रही हैं। जो ट्रांजैक्शन चलती थी पहले, जैसे आप पहले कुछ ऐसे ये सारी चीजें सुविधा तो थी नहीं, तो क्या होता था कि जैसे किसी के पास भैंस है तो गाय से बदल ली, है ना, अनाज से कुछ भी सामान ले लिया, खाने पीने का, चावल से कुछ भी ले लिया, तो मेटल सिस्टम उसको बोलते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन उस चीज में चलती थी। उसके बाद फिर रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बदलाव हुआ। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या आया? गोल्ड आया। गोल्ड में ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गई। जैसे कि आपका पहले जो डाकू लोग होते थे वो क्या लूटते थे? वो सोना लूटते थे, क्योंकि जिसके पास जितना सोना वो उतना बड़ा आदमी। तो फिर उसके बाद फिर रिवॉल्यूशन हुआ, अलग अलग संतलंत के राजा हुए, उन्होंने अपनी अपनी मुद्राएं चलाई। किसी ने तांबे की, तो किसी ने चांदी की, तो किसी ने चमड़े की। तो कुछ सालों तक वो भी चलता रहा। उसके बाद फिर देश की करेंसियां बनी, जैसे इंडिया में INR बना, तो बाहर कहीं डॉलर तो कहीं यूरो। तो देश में पहले हमारे कॉइन्स चलते थे 10 पैसे 5 पैसे, फिर बदलाव हुआ। उसके बाद पेपर मनी आई, है ना। पेपर मनी आपका कागज का नोट है। एक बात, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे, ये 2000 में चलता क्यों है भाई? कागज है, वैल्यू है, वो 2000 हो, 500 हो, वो 1000 हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है। दैट्स वाई हम लोग 2000 की वैल्यू का सामान उससे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उस पे गवर्नर ने एक साइन कर दिया कि मैं धारक को एक वादा देता हूं, क्योंकि वो RBI के अंडर चलता है, भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में चलता है INR। तो उसकी मात्र वैल्यू, तो उसकी अगर कागज के नोट की बात करें, मात्र 1 से 2 रुपए होगी, लेकिन उस पे एक धारक ने क्या वादा लिख दिया। तो इसलिए 2000 में ट्रांजेक्शन होने लगी। उसके बाद फिर बदलाव हुआ मार्केट के अंदर, फिर बदलाव हुआ, फिर आई प्लास्टिक मनी। आज ATM कार्ड है, आप कहीं भी उसको स्वैप कर सकते हो, लाइक कहीं भी आप उससे शॉपिंग कर सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन उससे भी स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर बदलाव हुआ। उसके बाद आई आपकी डिजिटल करेंसी, लाइक फोन पे, गूगल पे, भीम UPI, पेटीएम। तो इससे क्या है, डिजिटल करेंसी से आप समझते हैं डिजिटल करेंसी, मतलब आप अगर मुझे आपको 5000 या 10,000 भेजने हैं तो डिजिट ही जाएगी ना। तो मैंने आपको फिजिकल में पैसा दिया, ना ही कोई कॉइन्स दिए, ना ही कुछ सोना दिया। तो देखिए, परिवर्तन है प्रकृति का नियम, और दीपक सैनी जी ने इस चीज को अभी अपने शब्दों में बताया है किस तरह से मार्केट में चीजें बदलती जा रही हैं। तो सर, क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखते हैं आपका क्या नजरिया है? लोगों के नजरिए को कैसे बदल पाएंगे आप? क्योंकि लोग इनसिक्योर हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट उनके लिए नुकसानदेही ना हो। कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आप एक सेफ देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को? जी, दरअसल मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी में आप सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसे आप खो सकते हैं। मतलब अपनी सेविंग्स या कुछ भी, ऐसे नहीं कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट जिसका नहीं, मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट करें कि जिसको आप सहन कर सकते हो। मतलब कोई अदर पैसा, ऐसे नहीं कि आप किसी ने अपनी सैलरी पूरी लगा दी, जिसको आप खोने के लिए तैयार हो, उस पैसे को आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो भी आपको देखना है कि किस क्रिप्टो में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो अब क्रिप्टो तो आप लोग समझ ही गए कि क्रिप्टो है क्या। डिजिटल करेंसी के बाद फिर क्रिप्टो करेंसी आई मार्केट के अंदर। आज अभी आने वाले टाइम में कुछ कंपनियां हैं जो वर्चुअल लैंड भी बेच रही है। वर्चुअल लैंड का मतलब है आभासिक लैंड। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को सोनीपत में ये जगह चाहिए, तो मैं उस लैंड को वर्चुअल में खरीद लूंगा, ना कि फिजिकल में। तो मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये मार्केट में चलता रहेगा। मेरा सवाल यही रहेगा कि जो लोग डरे हुए हैं, जैसे आपने बताया कि खोने का अगर उनको डर नहीं है तो आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर, आप तो खुद क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा हैं।
तो आप खोने के लिए तैयार हैं या कुछ पाने के लिए आपने इसको चुना? जी, दरअसल मैंने कुछ पाने के लिए किया है, लगभग 2 साल हो गए मैं इसको एनालाइज। इफ यू डोंट माइंड, मैं जानना चाहूंगी कि आपका अभी रीसेंट पे आउट क्या है, क्रिप्टो से कितना अर्न कर रहे हैं आप? क्रिप्टो से लगभग जो मेरा पोर्टफोलियो है वो लगभग $2000 समथिंग है। और $2000 को कन्वर्ट करके भी बता दीजिए, क्योंकि अभी हम हैं इंडिया में और लगभग 1,60,000 का मेरा पोर्टफोलियो। हाँ, देखिए दीपक सैनी जी के बारे में यही बता रही हूँ कि 1,60,000 और उम्र है इनकी मात्र कितनी? मेरी 24 साल। 24 साल में 1,60,000 दीपक कमा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि दीपक जी को देखते हुए आप इन्वेस्ट करें, बट हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर आपका माइंड सेट है, आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो खोने की भी ताकत रखिए, क्योंकि दीपक ने तो बहुत कुछ पाया है। तो एक अच्छा सा मैसेज जो आप मेरे व्यूअर्स को इस चैनल के माध्यम से देना चाहें, प्लीज दीजिए। जी, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जैसे कि तो बिटकॉइन का एक टाइम था कभी, जब 2009 में स्टार्ट हुआ तो 6 रुपये इसका प्राइस होता था। आज की अगर बात करूं तो कई लाख गुना बिटकॉइन ने ग्रोथ किया है। आज लगभग 45 लाख हाईएस्ट मार के आया है, और आज की अगर बात करूं तो लगभग 37-38 लाख चल रहा है करंट में। उसके बाद हमारे यहाँ से 2017 में फिर एक और करेंसी आई क्रिप्टो में आपका, जिसका नाम है इथेरियम। 2017 में बहुत कम की होती थी, लगभग 10 रुपये 15 रुपये की। उसके बाद अब 4 साल बाद आज 3.5 लाख का एक इथेरियम है। उसके बाद ट्रोन आया, मात्र पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो 1 रुपये का होता था। आज की अगर बात करूँ तो लगभग अभी 12 रुपये हाईएस्ट गया है, और अभी स्टेबल जो है वो 7 रुपये पे स्टेबल है। अगर आज हमारे पास टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है कैश करने की, जिसका नाम है पे कॉइन। अभी यूके बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लंदन से स्टार्ट हुआ है ये कॉइन, और अभी अगर रेट की बात करूं तो लगभग 0.110 सेंट, मतलब लगभग 8 रुपये अभी है। तो आप उसको बाई कर सकते हैं। और स्टेकिंग प्रोग्राम है, स्टेकिंग अगर बोले तो जैसे आप अगर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अगर BNB को होल्ड करते हैं तो उसको वहाँ पे कुछ एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पे कॉइन को होल्ड अगर स्टेकिंग पे करते हो 26 महीने, मतलब 800 डेज की स्टेकिंग है, अगर इसको आप होल्ड करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको एयर ड्रॉप्स लाइक डिविडेंड मिलेगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप भी इनके साथ जुड़े और अच्छा खासा अर्न करें और पे कॉइन को बाय करें। क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी लगभग 2009 में हुई थी। और जो बताया जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने स्टार्ट की थी ब्लॉकचेन्स। अब ब्लॉकचेन्स होती क्या है? ब्लॉकचेन एक ब्लॉक्स होते हैं, एक जैसे कंप्यूटर होता है, एक सिस्टम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ब्लॉक्स बने हुए थे। तो सबसे पहली बात तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये एक सेफ्टी, एक सिक्योर चीज है, तो नो डाउट इसको कोई हैक नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब हम देखो, अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन लगभग 2009 में स्टार्ट हुआ तो 6 रुपए का था। तो आज अगर बात करें तो लगभग हाईएस्ट 55 लाख मार के आया है वो। और अभी जो करंट में चल रहा है तकरीबन 38 लाख पे स्टेबल है वो इस टाइम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीज 2009 में 6 रुपए की थी और आज 2021 के अंदर वो 55 लाख तक गई है, और अभी 38 लाख, कई लाख गुना है। तो देखो, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि एक बिटकॉइन भी खरीद ले, क्योंकि 38 लाख का एक बिटकॉइन है। मैटिक एक ऐसा कॉइन है जिसको कभी कोई पूछता भी नहीं था, इंडिया का कॉइन है। अभी लगभग पिछले साल जो मैटिक था कोई भी नहीं पूछता था, 1 रुपया 2 रुपया पैसों में मिलता था। आज लगभग 153 या 154 रुपए का चल रहा है। मतलब जिसने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद उसका कितना हो गया, बहुत अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट अगर किया तो अगर उसका 50 गुना भी हो गया तो 50 लाख हो गया 1 लाख का, सीधा सीधा। तो देखिए, मेरा यही मानना है, जैसे दीपक जी ने अपने आप को प्रूव किया है, दीपक अच्छा काम भी कर रहे हैं, और जितने यंगस्टर हैं काफ़ी यंग है दीपक, एक अच्छा इन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो मेरे चैनल पे पुनः इनका स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है। और दीपक जी, इसी शुभकामना के साथ कि आप आगे बहुत अच्छा करें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पायल गुप्ता का नमस्कार, धन्यवाद।